2020 में निफ्टी ने 28 दिसंबर तक लगभग 14% का रिटर्न दिया है। वहीं मिड कैप फंड्स की कैटेगरी ने 25% का रिटर्न दिया है। लेकिन आउट परफॉर्मेंस तो रहा है स्मॉल कैप्स का। स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी ने 30% से ऊपर का रिटर्न दिया 28 दिसंबर तक। लेकिन ये रिटर्न्स ऑलमोस्ट 3 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद आए हैं। ये रिटर्न्स आगे भी मिलेंगे या नहीं, ये तो बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो स्मॉल कैप फंड में एक छोटा सा पोर्शन होना इतनी बुरी बात भी नहीं है। स्मॉल कैप फंड वोलेटाइल तो होते हैं पर लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स भी दे सकते हैं। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर स्मॉल कैप फंड की चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे, इस फंड के फीचर्स के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे रिगार्डिंग मेनी मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अब आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप जेड फंड भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। इससे पहले कि हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड की स्पेसिफिक डिटेल्स में जाएं, चलिए एक बार समझते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं। स्मॉल कैप फंड वो फंड्स होते हैं जो कि अपने एसेट्स का मैक्सिमम पोर्शन स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स बाय डेफिनेशन वो स्टॉक्स हैं जो कि मार्केट कैप के हिसाब से 251st रैंक या उससे नीचे आते हैं। ये कंपनी साइज में छोटी होती हैं और जनरली रिलेटिवली नई कंपनीज होती हैं। ये कोशिश करते हैं कि नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के माध्यम से ये मार्केट को डिस्टर्ब कर पाएं और इन द प्रोसेस कुछ मार्केट शेयर गेन कर पाएं। जो कंपनीज ऐसा करने में सक्सेसफुल होती हैं और वेल मैनेज होती हैं, वो आगे चलकर मिड कैप कंपनीज बन जाती हैं और कई तो लार्ज कैप कंपनीज भी बन सकती हैं। चलिए अब देखते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड अपने एसेट्स का मैक्सिमम हिस्सा इक्विटीज और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है। ये एक एक्टिवली मैनेज फंड है, यानी फंड मैनेजर एक्टिवली डिसाइड करते हैं कि कौन से शेयर्स खरीदने हैं और कौन से फंड से बेचने हैं। मैक्सिमम स्टॉक्स इस फंड में 250th रैंकिंग मार्केट कैप कंपनी से नीचे वाली होती हैं और इसी कारण से इस फंड को स्मॉल कैप फंड्स कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। अब फंड के करंट एसेट एलोकेशन पर एक नजर डालते हैं। फंड का मैक्सिमम एलोकेशन इंजीनियरिंग सेक्टर में है विद 16.32%। उसके बाद कंस्ट्रक्शन और एफएमसीजी में 12.12% और 11.61% रिस्पेक्टिवली एलोकेटेड है। अगर कैटेगरी वाइज एलोकेशन की बात करें तो जो कैटेगरी इस फंड का फोकस है यानी स्मॉल कैप्स, उसमें 69% से ऊपर एलोकेटेड है। बाकी फंड मिड कैप स्टॉक्स में एलोकेटेड है। चलिए इस फंड के फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। एज ऑफ 30 नवंबर 2020 इस फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 6,202 करोड़ रुपए का था और इस पर एक्सपेंस रेशियो 1.92% का था। 30 नवंबर 2020 को इस फंड का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू 66.92 रुपीस का था। दिसंबर के महीने में अच्छे परफॉर्मेंस के कारण इस फंड का NAV बढ़कर 28 दिसंबर 2020 को 70.60 रुपीस पर आ गया। देखते हैं पिछले कुछ सालों में इस फंड ने परफॉर्मेंस कैसी दी है। मार्च के महीने के क्रैश के बाद स्मॉल कैप्स ने बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले एक साल के रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने 31.90% का रिटर्न दिया है। 5 और 7 सालों के पीरियड में भी फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया रहे हैं एट 15.77% एंड 26.73% रिस्पेक्टिवली। इस फंड का इंसेप्शन सितंबर 2009 में हुआ था और तब से अब तक इस फंड ने 18.86% के रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड में आप लमसम मेथड के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मार्च 2020 के क्रैश के बाद इस फंड को लमसम इन्वेस्टमेंट्स के लिए खोल दिया गया था, लेकिन उसके बाद इस फंड ने और स्मॉल कैप ने एज अ कैटेगरी काफी इन्फ्लोज देखे और प्राइसेस भी काफी बढ़ गए हैं स्टॉक्स के। तो इसीलिए वैल्यूएशंस को देखते हुए और रिडेम्पशन रिस्क को कंट्रोल करने के लिए फंड ने 7 सितंबर 2020 को इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट्स फिर से बंद कर दिए। अब आप इस फंड में सिर्फ SIP मेथड के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपए की होनी चाहिए। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट इवन इन SIP इज 5,000 रुपीज ओनली। मोस्ट इक्विटी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशंस पर कुछ एग्जिट लोड्स लगते हैं। अगर आप अपने यूनिट्स परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप यूनिट्स को 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड पर जो गेन्स होंगे दे विल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ इक्विटी, यानी अगर आप अपने यूनिट्स परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा विच इज एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप अपने यूनिट्स को 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा विच इज एट द रेट ऑफ 10%। बट ध्यान रहे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी आपको तभी देना पड़ेगा अगर आपके टोटल कैपिटल गेन्स इन एनी वन फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1 लाख रुपीज। क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटीज में लगाता है तो इसमें रिस्क फैक्टर तो हाई है। लार्ज कैप्स और मिड कैप्स के मुकाबले स्मॉल कैप्स में वोलेटिलिटी भी हायर रहती है। हाउएवर स्मॉल कैप्स आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट हायर रिटर्न्स इन लॉन्ग टर्म। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि अपना पैसा छोटी कंपनी के शेयर्स में लगाना चाहते हैं।
इन्वेस्टमेंट्स इन स्मॉल कैप फंड्स जनरली आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ही होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी द कोर ऑफ योर पोर्टफोलियो, क्योंकि इन फंड्स में रिस्क काफी हाई होता है। पर जैसा मैंने पहले भी बताया, इन फंड्स में लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न जनरेट करने की भी कैपेसिटी ज्यादा होती है। यह हाई रिटर्न आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा बूस्ट दे सकता है। हाउएवर, हमारी रिकमेंडेशन यही है कि इस फंड में या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए जरूर समझ लें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो, please feel free to post them in the comment section below or on our website zfunds.in. Thank you for watching ZFunds.